एक्सरे सीटी स्कैन करने के बाद वहाँ के डॉक्टर बोले कि 18,000 रुपये का प्रोसीजर है अभी। फिर उसके बाद में 2 घंटे बाद में एक डॉक्टर साहब आए, 35,000 रुपये का बिल हमको बता दिया गया। उस रिपोर्टर को धमकी दी जाती है कि आप सारे वीडियो डिलीट करिए वरना बाउंसर बुलाया जाएगा। मेरी बात सुनो, एक मिनट मैं कोई चीज बताओ, ट्रेन में सफर करोगे सीट में नहीं बैठोगे? पहले आपको बोला गया कि मतलब इतना पैसा पटाना पड़ेगा, सीरियस है जी। उसके बाद जब आप बोले कि हम पैसा पटा रहे तो बोलते हैं ठीक है कुछ नहीं है। जी आपको मैं 20 रुपए की दवाई दूंगा, आपकी वेंटिलेटर को 20 रुपए की दवाई नहीं लगी। सर जिस हिसाब से आप लोग इतना गंभीर सीरियस मामला बता रहे हो, लेकिन मामला उतना सीरियस गंभीर है नहीं, आपको पता है। जो यहाँ के मुख्य प्रबंधक हैं उनके द्वारा बताया गया कि आपकी बच्ची बहुत गंभीर है, दुनिया भर का फालतू वसूला जा रहा है और ऊपर से डॉक्टर भी जवाब दे रहे हैं कि बचने का चांसेस नहीं है। इतना सब कुछ बताने के बाद डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अभी आपकी बच्ची को कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल है। इन्होंने मीडिया बुलाई थी, देखो अभी भी इन्होंने बात किया। मैं इनको ये बोल रहा हूँ, मैं देखते हैं अपन जो डिस्काउंट जिससे बंद पड़ेगा अपन कर देंगे, लेकिन वो वीडियो कहीं पे भी अपलोड नहीं होगा और डिलीट करना होगा। अपने से पार हो रही थी, उतने में ही बहुत स्पीड से एक कार वाला अचानक से आया, बहुत ही स्पीड से, और अंदर जा करके उस बच्ची के परिजनों से मिलने की बात कही गई, लेकिन कहीं ना कहीं बच्ची जो है वो आईसीयू में एडमिट थी, जिसके बाद आप सभी को मालूम है कि आईसीयू में किसी को भी मिलने की परमिशन नहीं होती है। और ठोकने के बाद में ब्रेक मारा तो बच्ची कार के नीचे गिर गई। डर गया कि बच्ची खत्म हो गई होगी बोल के उसी के ऊपर से गाड़ी चढ़ा दिया, क्योंकि बच्ची हमारी उतना गंभीर है नहीं जितना कि डॉक्टर द्वारा हमें बताया गया है। कि आप पैसा जमा कीजिए, हम इलाज चालू करते हैं, बच्ची का बचना मुश्किल है। और अभी आप बोले कि ठीक है पैसा दे रहे हैं तो बोल दिए कि ठीक है अभी। बाकी गाड़ी का आपको नहीं करना तो रिकेश के पास खुद ही गाड़ी है, किसी बात तो बोलो करवा देगा, उनके पास वेंटिलेटर वाली गाड़ी है, वो भेज देंगे। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं अनन्या शर्मा और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मैं अभी मौजूद हूं स्पर्श हॉस्पिटल के सामने और सुबह एक छोटी बच्ची, इसकी उम्र 8 साल बताई जा रही है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पावर हाउस का जो फ्लाईओवर है उसके पास जो रोड है वहां पर बच्ची रोड क्रॉस कर रही होती है और एक कार वाला आके उसे ठोक कर चला जाता है। उसके बाद घर वाले उसे लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद हॉस्पिटल वाले उसे रेफर करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल यानी स्पर्श हॉस्पिटल में, और पेरेंट्स यहाँ पर उसको भर्ती करवाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। आइए पेरेंट्स से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। बताइए सर, क्या मामला था पूरा, मतलब क्या हुआ है? हमारी बच्ची का आज सुबह कार से एक्सीडेंट हो गया था जी रोड में, तो हम उसको लेके गए पहले लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में। तो वहाँ हमको बताया गया कि बच्ची का स्थिति थोड़ा गंभीर है, हमारे बस में नहीं है, आप किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाइए। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री से आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने को कहा? तो हमारे नज़र में स्पर्श अस्पताल सबसे अच्छा था, यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा है सुने थे हम, तो हम यहाँ लेके आए। लेके आने के बाद में सीटी स्कैन किए बच्ची का और एक्सरे किए। एक्सरे सीटी स्कैन करने के बाद वहाँ के डॉक्टर बोले कि 18,000 रुपये का प्रोसीजर है अभी, मतलब 18,000 रुपये तक का खर्चा आएगा। तो हम बोले कि ठीक है सर, हमारी बच्ची को आराम होना चाहिए, पैसा जो लगेगा हमारे पास में जितना रहेगा हम लगाएंगे। फिर उसके बाद में 2 घंटे बाद में एक डॉक्टर साहब आए, वो बोले कि वो 4 घंटा भी एडमिट किए हुआ नहीं, 35,000 रुपये का बिल हमको बता दिया गया कि आपका 35,000 रुपये का बिल बन चुका है। तो आप हम बोले जी बच्ची से मिले तो ज्यादा चोट आई है? बहुत ज्यादा बच्ची हमारी जैसी थी वैसी की वैसी है, एक पैसे का भी बेनिफिट नहीं मिला है। तो हम डॉक्टर साहब से ही बात बोले कि जब आप 35,000 रुपये का बिल बता रहे हो वो ठीक है, 18,000 रुपये बता रहे हैं कि पर डे आईसीयू रूम का चार्जेस लगेगा, वो भी ठीक है, लेकिन जब हमारी बच्ची को 35,000 रुपये का बिल बना दिए, 35 रुपये का भी बेनिफिट नहीं मिला, तो बिल किस बात का? तो अभी आपको बोल रहे हैं कि पहले आपको बोला गया कि मतलब इतना पैसा पटाना पड़ेगा, सीरियस है जी। उसके बाद जब आप बोले कि हम पैसा पटा रहे तो बोलते हैं ठीक है कुछ नहीं है जी। तो अभी आपको क्या बोल रहे डॉक्टर लोग? डॉक्टर साहब का अभी कहना ये है कि अभी आपकी बच्ची एकदम नॉर्मल है, अभी कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, जबकि हमको बताया गया है, जो यहाँ के मुख्य प्रबंधक हैं उनके द्वारा बताया गया कि आपकी बच्ची बहुत गंभीर है, उसके सर पे बहुत गहरा चोट लगा है,
ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, तो बचने का चांसेस ना के बराबर है, बहुत कम है। तो हम बोले कि ठीक है, जब पैसा भी लग रहा है, मतलब वो अपने तरफ से वो जवाब दे दिए कि हमारे बचने का बहुत ही कम चांस है। अच्छा। तो हम अपने तरफ से बोले कि जब हमसे पैसा भी दुनिया भर का फालतू वसूला जा रहा है और ऊपर से डॉक्टर भी जवाब दे रहे हैं कि बचने का चांसेस नहीं है, तो हम यहाँ से दूसरे अस्पताल में एडमिट करने के लिए सोचे। डॉक्टर साहब को बोले, तो डॉक्टर साहब का इतना सब कुछ बताने के बाद डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अभी आपकी बच्ची को कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल है। अच्छा, आप रेफर करने की बात किए और वो किए तो बोलते कुछ नहीं हुआ। हाँ, और पहले बोल रहे थे कि बचने के चांसेस नहीं है। बचने के चांसेस ना के बराबर है। तो सुबह हुआ क्या था, मतलब एक्सीडेंट कैसे हुआ था? आप लोग कहाँ से आ रहे थे, क्या हुआ? हम लोग आ रहे थे मैहर से देवी माता का दर्शन करके। हाँ। तो सुबह के समय वही लगभग 4:30 के बाद, कहीं 4:45 बजे का समय था। हम एक एक करके बच्चे लोग को पार करा रहे थे। सड़क तो सीधा सराटा दिख रहा था कि एकदम फ्री है, एकदम फ्री है, कोई आने जाने वाला नहीं है। तो हमारी जो बच्ची है वो बहुत चंचल है, बहुत अच्छी, बहुत तेज दिमाग की है। वो बोली कि पापा सड़क एकदम खाली है, मैं दौड़ के पार कर लूँ, मतलब मैं अपने से पार हो जाऊंगी। अब वो अपने से पार हो रही थी, उतने में ही बहुत स्पीड से एक कार वाला अचानक से आया, बहुत ही स्पीड से आने के बाद में टक्कर कर दिया। अच्छा। मतलब ठोक दिया, और ठोकने के बाद में ब्रेक मारा तो बच्ची कार के नीचे गिर गई। अब वो डर गया कि बच्ची खत्म हो गई होगी बोल के उसी के ऊपर से गाड़ी चढ़ा दिया। ये तो अच्छा था कि चारों पहिए के बीच से बच्ची निकल गई, मतलब बच्ची के शरीर पे गाड़ी का पहिया नहीं चढ़ा। तो अभी बच्ची ठीक है, आप मिल के आए? अभी डॉक्टर साहब का कहना है कि लगभग बच्ची आपकी ठीक है। आप उनकी मम्मी हैं? हाँ, उनकी मम्मी, आस्था की मम्मी हूँ मैं। आप वहाँ पे मौजूद थे उस समय? मैं मौजूद थी। बताइए क्या हुआ? और गाड़ी वाला आया, आस्था मेरी लड़की जा रही थी, आया स्पीड से ठोक दिया, लापरवाही से गाड़ी चलाया, वो ठोक के भाग गया। तो गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में हाँ, थी? रफ्तार में थी। तो आपने देखा कि कौन गाड़ी चला रहा था? कोई वाइट कलर की कार थी। कौन सी कार थी? कार थी, इतना स्पीड थी कि समझ नहीं आया। हाँ, समझ नहीं आया था, नहीं मिला। गाड़ी वाला रुका था कि नहीं? फिर नहीं, वो चढ़ाते हुए चले गया। उसके बाद कहीं वापस भी नहीं आया? नहीं। हाँ। बच्ची को जब देखा ना, बच्ची को जब गाड़ी वाला देखा कि हाँ कोई बच्ची जा रही है, तो वो ब्रेक मारा। अब उसके ब्रेक मारते मारते बच्ची को टच कर दिया, गाड़ी टच कर दी। अब गाड़ी वाले का गलती था, इसलिए वो ठोक के भाग गया। मैं लड़की उसको पकड़ी, एक भैया बुलाए, वो लड़की को पकड़े, और ये हम लोग लेके ना इसको लड़की लोग को छोड़े, हम हॉस्पिटल लेके गई। तो वहाँ जाके बोली हूँ डॉक्टर साहब वो सब करो, तो पर्ची बनाने लगे। पर्ची पूरा गवाह पूछे हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे, तो मैं पूरा बताई। तो बोले हैं कि बच्चे के कई साल की है, तो मैं बोली 8 साल की है, टाइम पड़ी 8 साल की है। तो बोले कि ये कहाँ पे हुआ, तो मैं बताई क्या नाम है इसका, चंद्रमा टाकी में, इधर ही हुआ है। अच्छा। लड़की वो बच्चे पास है, तो वहाँ से टाकी में आ रही थी, तो वही हो गया, एक्सीडेंट हो गया, लड़की स्पीड भाग गया। तो अभी यहाँ पे आप लोग को बोल रहे हैं पैसा पटाने के लिए? यहाँ पे बोल रहे हैं पैसा पटा दो। हाँ, उसके बाद ही बच्ची को देंगे। और उसके बाद ही बच्ची को करेंगे। और इसके बाद जब हम लोग गए पर आप लोग चाह रहे हैं कि कहीं और हम लोग चाह रहे हैं कि कहीं हम लोग इतना दूसरी जगह भर्ती करे जाए। मनमानी यहाँ पे वसूला जा रहा है, मनमानी, जबकि मेडिसिन सब हमारा लगा है। हाँ। यहाँ पे सिर्फ बेड में रखा गया है, और भाई मेडिसिन का पैसा तो पूरा हम पेड करके आ रहे हैं, 4000। जी मैडम, मेडिसिन का पैसा भी ये लोग नहीं दे रहे हैं, आप खुद से पे कर रहे हैं। इसके बाद बस यहाँ पे सिर्फ का ही 18,000 रुपए लिया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ CT स्कैन किए हैं और एक्सरे किए हैं, और जो डॉक्टर लोग का चार्ज है वो है, हमको ऐसा बताया गया है कि सिर्फ चेकअप करने का ही 20,000 रुपया लगा है। चेकअप करने का ही सिर्फ 20,000 रुपया लगा है। और पर डे आपका जब तक आपकी लड़की इमरजेंसी ICU रूम में है, तब पर डे आपको 18,000 रुपया पेड करना पड़ेगा। तो अभी आप पैसा लगा, पर्ची बनवाई, कार्ड बनवाई। हाँ। उसको भी 600 रुपया दिए, हम लोग दिए हैं। वो रजिस्ट्रेशन का तो लगता ही है, रजिस्ट्रेशन का 600 रुपया तुरंत लिया गया। तो अभी आप मतलब चाहते क्या हैं, क्या हो, मतलब ये हॉस्पिटल से, या फिर पैसा कम करें, या अब हम इस अस्पताल से संतुष्ट नहीं है,
यहाँ अवैध वसूली किया जा रहा है, अवैध वसूली किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ से परेशान होकर दूसरे जगह एडमिट करना चाहते हैं बच्ची को, क्योंकि बच्ची हमारी उतना गंभीर है नहीं जितना कि डॉक्टर द्वारा हमें बताया गया है। तो सर आपसे इतना पैसा ले रहे हैं तो आप कहाँ से अभी व्यवस्था करेंगे इतने पैसे की? मतलब बोल रहे हैं आपको तुरंत पे करने के लिए, फिर उसके बाद ही बच्चे को डिस्चार्ज करेंगे। जी हाँ, डॉक्टर साहब का कहना यह है कि आप जब तक पैसा पेड नहीं करेंगे तब तक आपकी बच्ची का डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, भले आपकी बच्ची यहीं खत्म हो जाए। ऐसा जवाब दे दे रहे हैं आप? जी। और अभी भाभी मारी है भाभी? और ये भी देखिए इनके सामने भी बोलिए ना, बताइए। हम लोग, हाँ बताइए आंटी। हाँ, हम लोग गए थे वहाँ डॉक्टर के पास, डॉक्टर गोयल है और एक मैडम थी बैठी थी, तो यही बोल रहे थे कि बच्ची का वो सब एक्सरा दिखाया, तो हम बोले आपके ऊपर सौंप रहे हैं ऐसे करके, तो फिर बोले इतना लगेगा उतना लगेगा करके, तो चांसेस कम बताया वो। अच्छा। कि नहीं बताया। अब उसके बाद में जब पैसा पटाया तो उसके बाद में नहीं बोलना चाहिए ना कि हाँ अब ठीक है। उस समय क्यों नहीं बोला कि जब हम लोग गए थे तब उस समय बोलना चाहिए ना कि नहीं बच्ची अच्छी है। उस समय सबको घबराहट में डाल दिया ना। हाँ, कि अब ऐसा है कि डॉक्टर साहब मैं हाजिर, ऐसे हमारी लड़की को आप मत बोलिए, क्योंकि आपको जो करना हो तो मतलब आप लोग पहली बात आप लोग को ये बात बोल दिया गया कि बच्ची अब नहीं बच पाएगी, तो आप लोग डर गए थे। डर गए। तो मतलब पहले आप लोगों को डराया गया कि आप पैसा जमा कीजिए, हम इलाज चालू करते हैं, बच्ची का बचना मुश्किल है। और अभी आप बोले कि ठीक है पैसा दे रहे हैं, तो बोल दिए कि ठीक है अभी ठीक है। 5,000 रुपये मैडम तुरंत 5,000 रुपये तुरंत डिपॉजिट कर लिया गया। मांग किए थे यहाँ पे 15,000 डिपॉजिट का, लेकिन हम बोले कि हमसे अभी सिर्फ 5,000 रुपये डिपॉजिट कर दे रहे हैं, हमारा बजट अभी इस समय इतना ही है। तो अभी आप आगे क्या करने का सोच रहे हैं, क्या करेंगे? अब हम यहाँ के ट्रीटमेंट से बहुत नाराज है, इसलिए अपनी करना बच्ची क्या को चाहते हैं? मतलब यहाँ से लेके दूसरे जगह एडमिट कराना तो चाहते अभी हैं। आप पूरा पैसा पे करेंगे? अब जब तक पैसा पेड नहीं करेंगे, डॉक्टर साहब का कहना है कि तब तक बच्ची को डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा अस्पताल से। तो आपसे कुछ मांग, मतलब आपको इनसे कुछ मांग है कि कम करे पैसा, या फिर हमें थोड़ा कम करने के लिए बोले तो बड़े डॉक्टर साहब जो यहाँ के मुख्य प्रबंधक है, वो बोले कि हाँ ठीक है, हम अपनी तरफ से जो भी है थोड़ा बहुत कम कर देंगे। बच्ची थोड़ा को बहुत चोट मतलब कितनी लगी है? मतलब आप देख के बोल सकते हैं कि एकदम सीरियस होने लायक है? जी मैडम, उस टाइप का तो कोई कंडीशन छोटी ही नहीं बच्ची है, अगर मतलब ऐसा ज्यादा लगा है तो इस टाइप का आप बोल रहे कि नहीं, उस टाइप का नहीं। जितना हमको बताया गया अस्पताल में उस टाइप का उतनी गंभीर नहीं है हमारी बच्ची। आप सर मिलके पे आए हैं? जी बिल्कुल, सर पे हल्का सा चोट लगा था और पैर में थोड़ा फ्रैक्चर था और उसके गुप्तांग में थोड़ा खून बह रहा था, मतलब वहाँ भी चोट लग गया था। बोलिए, आप बोलिए। मैं देखी थी कि मतलब कि मैं लड़की सही थी, मतलब कि यहाँ पे लगा है चोट लगा और यहाँ पे लगा, बोल रहे हैं कि और जो प्लास्टर उससे लगाए हुए हैं, बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे है। और मैं अपनी लड़की को देखी भी हूँ, पैर दोनों पहले पैर जो नहीं है हिला रही थी, अब एक बैग देखूँ तो पैर हिला नहीं रही है। अच्छा, मतलब पैर हिल रहा है, फ्रैक्चर बोल दिए हैं? हाँ, बोले फ्रैक्चर हो गया है, तो मैं कैसे मान लूँ? और पूरा वो पट्टी उससे सब बांध दे से कर दिया। अच्छा, तो मतलब पैसा बढ़ा के बिल लेने का? बिल लेने के लिए बताइए, हम लोग कहाँ से इतना बिल करेंगे हम लोग? अब बोल रहे हैं कि जब तक बिल नहीं करोगे तब तक पैक नहीं करो, बिल नहीं जमा करोगे तब तक हम लोग इनको देंगे नहीं, चाहे आपकी लड़की जाए, बड़ी लड़की मर जाए, ऐसा तो नहीं हो चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं, किसी की बच्ची है, इस तरीके का करना सही नहीं है। हाँ, बोल रहे हैं तो सुनाई नहीं दे रहा है हमको। तो अभी आप क्या चाहते हैं? मतलब हम यहाँ ये चाहते हैं कि यहाँ से हम लोग को हटाएं, हम लोग यहाँ पर लड़की लोग के आनते जाए, हॉस्पिटल में जाएं, जैसे हमारी लड़की ठीक हो जाए, अपने हाथी को खाना लगे। तो बच्चे की हालत इतनी गंभीर नहीं है जितनी हॉस्पिटल वाले बता के पैसा ले रहे हैं? हाँ, जितने घबरा के बताया, मैं 9 दिन व्रत हूँ और मेरे को एकदम घबरा दे रहे हैं और मैं एकदम चक्कर भी देता है और कुछ खाए पी भी नहीं, सिर्फ चाय पी दिया और वहाँ से घर से निकलने आ रही हूँ, जा रही हूँ। अब पैसे के अंदर इतना मैडम कहाँ हो पाएगा इतना जल्दी? पैसा इसे करने में ना टाइम भी लगता है ना। कहा कि तुम बोलोगे कि लाओ 1 लाख रुपया दो, तो 1 लाख रुपया हम लोग कहाँ पाएंगे देने के लिए? सब कुछ कहाँ से कर पाएंगे हम? वही डॉक्टर साहब लोग बोल रहे हैं। क्या हो जब किसी पत्रकार को बाउंसर के द्वारा बाउंसर बुलाने की बात कही जाती है, धमकी दी जाती है कि यदि आप इस खबर को कवर करेंगे या आप हमारे संस्थान के भीतर जाकर के सारी बातों को कवर करेंगे तो बाउंसर बुलाया जाएगा। जी हाँ, और अंदर जाकर के उस बच्ची के परिजनों से मिलने की बात कही गई, लेकिन तो टीम जो है सीजी भास्कर की, वो सारी बातों को सुन करके समझ करके उस रिपोर्टर को धमकी दी जाती है कि आप सारे वीडियो डिलीट करिए वरना बाउंसर बुलाया जाएगा। मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरे को एक चीज बताओ, ट्रेन में सफर करोगे सीट में नहीं बैठोगे? बैठेंगे क्यों नहीं?
हाँ, तो उसका टिकट होते हैं, हम उसका पैसा दोगे ना हमारे हिसाब से इलाज और एक मिनट बहुत अंतर है यार भाई, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो एक मिनट रुक जाते होने आता है तो उसको खर्चा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्या भाई, ऐसी दिल्ली में इतना खर्चा लगेगा वो एक बताए ठीक है, पर ये भी वहाँ मौजूद थे उस चीज के लिए, तो पर ये तो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना। हमको ऐसा बोला साइन किया हुआ, पेपर साइन किया हुआ है, आपने मुझे पूरा खर्चे के बारे में बता दिया गया है करके। सर बच्ची हमारी इतनी तकलीफ पूरा साइन किया हुआ पेपर। अच्छा मुझे एक ही बताइए, अभी ये जो 22,000 है ये जांच का था, ठीक है, इसके आगे जो 14,000 का ICU का खर्चा लगा है, 14,000 रुपए एक दिन का है। एक दिन कहा 4 ही घंटा हुआ है, देखो मैं आपको 4 घंटे में ट्रीटमेंट नहीं किया हमने, पेशेंट को छोड़ दिया, कैसे आपको छोड़ दिया गया? 4 घंटे का डॉक्टर आकर नहीं देखा उन्होंने पेशेंट को। आपको मैं 20 रुपए की दवाई दूंगा, वेंटिलेटर को 20 रुपए की दवाई नहीं लगी। सर जिस हिसाब से आप लोग इतना गंभीर सीरियस मामला बता रहे हो, लेकिन मामला उतना सीरियस गंभीर है नहीं, आपको पता है ऊपर डॉक्टर भी इनके सामने डॉक्टर बोले हैं, जो हम जैसा हम डॉक्टर है वैसे वो भी बोले डॉक्टर, और सुबह के मॉर्निंग के जो डॉक्टर थे ना वो भी यही बात बोले। क्या है इन लोगों के द्वारा हमें गलत जानकारी क्यों दी जा रही है? अभी मैं मतलब मेरा इनसे परिचय है, ठीक है, इन्होंने वीडियो बुलाई थी, देखो अभी प्राइवेट भी इन्होंने बात किया, मैं इनको ये बोल रहा हूँ, मैं देखते हैं अपन जो डिस्काउंट जिनसे बंद पड़ेगा अपन कर देंगे, लेकिन वो वीडियो कहीं पे भी अपलोड नहीं होगा और डिलीट करना होगा वीडियो। गड़बड़ के लिए सुनो मेरी बात, हम जो बोलेंगे वो आपको नहीं सही आएगा, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल वाले हैं, हमारा हॉस्पिटल है, तो हम जो बोलेंगे वो तुमको नहीं आपको लगा कि हम रिपोर्ट ले लो, रिपोर्ट लेके चले जाओ डॉक्टर के पास, यहाँ पे अनूप गुप्ता बैठते हैं, बहुत सारे डॉक्टर तमाम बैठते हैं, न्यूरो फ्यूरो वाले सब बैठते हैं, आप किसी को दिखा बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, वही हम करने जा रहे थे, जब हम यहाँ के ट्रीटमेंट से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए तो हम बोले कि हम हमारी बच्ची का यहाँ से डिस्चार्ज कर दो, जो भी बिल बना है उसको आप हमको दे दीजिए, है ना, हम यहाँ ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे। अभी अपन यहाँ इलाज जो है, तो फिर उसके बाद में ऊपर वाले डॉक्टर क्या बोले कि आपकी बच्ची को कुछ नहीं हुआ है, इनके सामने आपकी बच्ची को कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल सा चोट लगा है ऊपर और हड्डी में थोड़ा सा, जो दिमाग के डॉक्टर है उनकी बात कर रहे हैं। फाइनल सर बता दीजिए सर, आप कहीं जाना चाहते हैं, फोटो लिए हो, फोटो को डिलीट कर दिया था उसको, आपके सामने किया था। हाँ, आप उसमें भी अपना ठीक है ना, ऐसा फोटो नहीं खींचते हैं। बाकी गाड़ी का आपको नहीं करना तो रिकेश के पास खुद ही गाड़ी है, सीधी बात सवाल बोलो करवा देगा, उनके पास वेंटिलेटर वाली गाड़ी है, वो भेज देंगे, ठीक है, ठीक हो जाएगा उसमें। आप लेकिन पहले रिपोर्ट ले लो, प्राइवेट अस्पताल का ना, इसलिए ठीक है, मैं बात करके आपको मिलेगा, आपको जो है रिपोर्ट आप